जिस धर्म को बचाने के चक्कर में हम इतने नारे लगाते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं और उस धर्म का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। राजनीति का इसमें क्या रोल है? देश में जो ऑब्सेशन आ रहा है धर्म के प्रति, वो कितना सही है, कितना गलत है? धर्म की जो रियलिटी है, कहीं ना कहीं हम उससे बहुत बहुत दूर चले गए हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ये जब नाभि से आता है तो कोई भी सनातनी को अच्छा लगेगा। एक स्टडी करना चाहिए कि रियल बेस पे धर्म को समझने वाले लोग कितने परसेंट है। आमिर खान की एक मूवी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। आमिर खान की पीके मूवी, जिसका काफी विरोध हुआ था, काफी लोग इस मूवी के ट्रेलर को लेकर ऑफेंड हो गए थे। इस मूवी को बैन करने तक की मांग उठाई गई थी और उसका कारण दिया गया था कि इस मूवी में हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बातें की गई हैं, धर्म के विरोध में कुछ बातें दर्शाई गई हैं और हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है। इस मुद्दे को लेकर इस फिल्म को बैन करने तक की बातें उठाई गई थी। लेकिन जब पीके मूवी रिलीज हुई तब पता चला कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस मूवी का एक सीन आप सभी को बखूबी याद होगा। वो एक ऐसा सीन जहां पर पीके कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जहां उसे पता होता है कि पब्लिक ऑफेंड होकर उसकी पिटाई करेगी। इसीलिए वो पहले से अपनी तैयारी रखता है और जैसे ही पब्लिक उसकी ओर आती है उसे पिटने के लिए, तब वो अपने चेहरे पर भगवान के स्टिकर्स लगा लेता है और इससे वो बच भी जाता है। खैर, ये सीन देखने के बाद में हम सबको बहुत हंसी आई थी, हमने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया था। लेकिन आज मैं इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिला है। आपको याद होगा, वडोदरा में हाल ही में हुए रक्षित कांड में जब उसने लगातार 8 लोगों को उड़ा दिया, उसके बाद में जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने ओम नमः शिवाय का नारा लगाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि पब्लिक उस पर हावी ना हो जाए, उसकी पिटाई ना कर दे। जब ऐसे किस्से हमें देखने मिलते हैं, जब ऐसी चीजें हमें देखने मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल बहुत दुख जाता है कि जिस धर्म को बचाने के चक्कर में हम इतने नारे लगाते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं और उस धर्म का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज हम किसी भी धर्म के खिलाफ या हित में बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं देश में जो ऑब्सेशन आ रहा है धर्म के प्रति, वो कितना सही है, कितना गलत है। क्या इस तरह के किस्से सिर्फ एक आम किस्सा है, सिर्फ एक आम इंसिडेंट है जिसे भुलाया जा सकता है, या इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई से हमें सोचने की जरूरत है? आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। वो जमाना चला गया जब किसी भी देश को जब हमारे खिलाफ कुछ करना होता था तो वो बॉम्ब से अटैक करते थे। अब सब जानते हैं कि जब भी किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उस देश के भविष्य को, यानी उसके युवा को बर्बाद कर दो। उसकी नस में कुछ ऐसा घोल दो जिससे वो बर्बादी की ओर चल पड़े और देश अपने आप बर्बाद हो जाए। कुछ ऐसी ही बर्बादी की ओर हमारा देश जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई सारे इंसिडेंट्स, जैसे हमने हाल ही में देखे हैं नागपुर हिंसा, औरंगजेब की कब्र पर लड़ाई, रक्षित कांड, ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसे बोलते बोलते शायद मैं थक जाऊंगी, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। ऐसे कई सारे किस्से जिससे हम शर्मसार हो जाते हैं। आम लाइफ में हम देखते हैं कि ये जो धर्म की बातें हैं वो हमें इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब भी हम कोई न्यूज़पेपर खोल के पढ़ने लगे, न्यूज मीडिया देखने लगे, तो वहां पर हमेशा धर्म की ही चर्चाएं होती है। तो ऐसा क्यों? अचानक से ये धर्म की बातें राजनीति तक कैसे पहुंच जाती हैं? राजनीति का इसमें क्या रोल है? और युवाओं में बढ़ता ये जो ऑब्सेशन है, जिसे मैं कहूँ ऑब्सेशन ही सही वर्ड होगा मेरे ख्याल से, तो इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के मुख्य मेहमान हैं करसन बापू, जो कि भादरका आश्रम के संचालक हैं और साथ ही साथ राजनीति से भी जुड़े हैं, तो उनसे हम अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अभी जो धर्म के प्रति हम सब झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुकाव देखा जा रहा है। कहीं न कहीं अच्छी बात है कि ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ रहा है, लेकिन अभी जो रैपिडली झुकाव देखा जा रहा है, कहीं न कहीं ऑब्सेशन देखा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खासकर जो युवाओं का ऑब्सेशन देखा जा रहा है। जी, धर्म है तो ब्रह्मांड है। बिना धर्म ये ब्रह्मांड को, या तो जो करोड़ एंड करोड़ ब्रह्मांड है, कुछ भी सोचना ये बंद हो जाता है। लेकिन जो हुँ, करंट पोजीशन है, इसमें मेन चीज ये है कि धर्म कहाँ है। धर्म की जो रियलिटी है, कहीं ना कहीं हम उससे बहुत बहुत दूर चले गए हैं। जो लोग धर्म को समझते हैं, धर्म मीन्स धर्म की जो रियलिटी समझते हैं,
तो ये सारा जो क्वेश्चंस है, सारा जो प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली वो सोल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम धर्म को वास्तविक रूप से नहीं समझते, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उस कंटिन्यूटी रहती है जो आजकल हम सफर कर रहे हैं। जी। धर्म एक डिसिप्लिन है, धर्म एक बॉर्डर है। धर्म आज के युग में जो धर्म रियलिटी है, यदि कोई 20 साल का लड़का या लड़की है, वो रोज मंदिर जाता है, तिलक करता है, पूजा विधि करता है, लेकिन यदि वो अपने पेरेंट्स से आज्ञांकित नहीं है, उसको यदि ये पता नहीं है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म ये है कि मेरा पेरेंट्स, मेरे ऐसा कर्म हो, मेरी ऐसी स्टडी हो, मेरा ऐसा काम हो कि मेरी पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स की मेरे विस्तार में, मेरे गांव में, मेरी सोसाइटी में सब उसको आदर के भाव से देखे कि ये नाम की व्यक्ति, ये नाम का लड़का या ये नाम की लड़की का पेरेंट्स है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन हम रिमूव करने के बाद यदि सिर्फ रियलिटी को भूल के जो ऑन कैमरा देखे ऐसा ही हम धर्म निभाएंगे तो ये धर्म नहीं है। यदि हम श्री राम का कैरेक्टर देखे, हम गणेश जी का कैरेक्टर देखे, हम श्री कृष्णा का कैरेक्टर देखे, तो उसने एक देवी तत्व थे, लेकिन देवी तत्व होने के बाद भी जो रियलिटी ऑफ धर्म है, धर्म के जो रियलिटी है वो सब किया है। यदि मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी उसके बाद मेरे सोसाइटी के लिए, उसके बाद मेरे स्टेट के लिए, मेरे कंट्री के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ और धर्म में डूबा रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये धर्म की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। धर्म डिसिप्लिन सिखाता है। यदि ये बहुत लंबा उस पे तो सेमिनार हो सकता है कि धर्म करोड़ एंड करोड़ साल हम पहले चले जाए, जहां से पृथ्वी का जन्म हुआ, तब से आज लेके धर्म आया कहाँ से। शास्त्रिक बेस पे हम कुछ भी लिखा है हम पढ़ते हैं, बात सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि ये डिसिप्लिन को हम छोड़ दे तो कहीं ना कहीं धर्म हमें पॉजिटिविटी नहीं दे सकता, क्योंकि धर्म पाप और पुण्य ये हमें धर्म समझाता है। और हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, वो दीर्घ दृष्टा था कि 500 साल के बाद, 5000 साल के बाद ये जमाना आएगा। उसको पता था कि समाज में अच्छा समाज रचना को अच्छी तरह पॉजिटिव रखने के लिए क्या समाज में होना चाहिए, क्या समाज में नहीं होना चाहिए। तो वो एक आज की जो यूथ समझ सके वो लैंग्वेज में बात करूं तो फोल्डर बनाया है कि समाज के लिए दान, त्याग, सहन शक्ति ये सब जरूरी है। तो ये सारी बहुत बड़ा लिस्ट है, ये सारी चीजें पुण्य के फोल्डर में डाला है। और समाज को जो हार्मफुल है, समाज को जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पिरसता है, ऐसी सारी चीजें को पाप के फोल्डर में डाला है। और ये ज्ञानी लोगों को ये पता था कि मानव ऐसा एक जीव है जो किसी की नहीं मानता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी जो रियलिटी बेस पे धर्म को मानते हैं सभी लोगों को पता है कि अपने पेरेंट्स की लड़का लड़की नहीं सुनते हैं, बच्चों या यूथ की साइकोलॉजी पेरेंट्स नहीं समझ सकते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन मेन चीज ये है कि रियलिटी बेस पे मैंने जैसे बताया वैसे कि क्या क्या करने से समाज में सात्विकता बढ़ती है, अच्छी बात बढ़ती है, सारी चीजें इनडायरेक्टली धर्म में लिखी है। लेकिन हमने क्या सोचा कि डेली मंदिर जाना ही चाहिए, डेली माला जपना ही चाहिए। लेकिन किसान कितना भी काम कर ले, अपने खेत में कितना भी काम कर ले, लेकिन बीज नहीं रोपता है तो वो काम, वो मेहनत व्यर्थ है। सेम धर्म में है। कृष्ण जी ने जो गीता जी में दिया है वो हमारा बेस है। मैं कितना भी धार्मिक हूं, मैं कितना भी बड़ा तिलक लगा लूं, शायद मैं संसार छोड़ के सन्यासी बन जाऊं, मैं 24 घंटा बाहर ना आऊं, नाम जाप करूं, ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ धर्म है। लेकिन कर्म बेस पे यदि मैं मेरे अनुयायी, मैं मेरे जो लड़का लड़की, मेरे पेरेंट्स, मेरे परिवार, उसकी बात मेरे में शक्ति है, तो जैसे मैंने बताया मेरी सोसाइटी, मेरा देश के लिए यदि मैं नहीं कुछ करता हूं तो कहीं ना कहीं वो धर्म की रियलिटी की बाहर की बात है। और जो फियर आती है ना, फियर ह्यूमन साइकोलॉजी है। धर्म इमोशन बेस पे होना चाहिए, धर्म आत्मीयता बेस पे होना चाहिए। आज के यूथ में ज्यादातर आपने देखा होगा
कि धर्म फियर बेस पे आता है। मेरा हम्म। पेपर थोड़ा वीक गया है, मैं शिव मंदिर चला जाऊंगा, या तो यदि मैं मुस्लिम हूं तो दरगाह में चला जाऊंगा कि मुझे पास कर देना। यदि मैंने कुछ गलती की है तो मैं मंदिर चला जाऊंगा कि पापा जी की डांट ना पड़े। ये एक आम बात है, सभी जगह पे ये होता है। तो धर्म डरने के बाद धर्म बेस पे आगे बढ़ना, ये बात कहीं ना कहीं स्वार्थ वाली बात है। और मैं कितनी बार लोगों के सामने बोला हूं कि धर्म ये आंतरिक मामला है। यदि मैं मेरे कोई स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थ मेरा पॉलिटिकली हो, वो स्वार्थ मेरा व्यक्तिगत हो, वो स्वार्थ मेरा बिजनेस का हो, कोई भी प्रकार का, यदि मेरे स्वार्थ के कारण मैं धर्म को आगे करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली अधर्म है। और हम्म। आज ज्यादातर ये हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ये जब नाभि से आता है तो कोई भी सनातनी को अच्छा लगेगा, कोई भी हिंदू का बेटा या बेटी को अच्छा लगेगा। लेकिन ये मैं जब जय श्री राम बोलता हूं तो राम जी का कैरेक्टर मेरी लाइफ में जितना हो सके इतना मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं बिल्कुल। कृष्णा जी को जय श्री कृष्णा दिन में 100 बार बोलता हूं तो कृष्णा जी ने जो कर्म के सिद्धांत गीता जी में जो दिया है उसका इंप्लीमेंट मेरी लाइफ में होना चाहिए। सिर्फ हम्म। थियोरिकल और सिर्फ ऑन कैमरा सारी चीजें बताना और रियल में इनर साइड धर्म को एक्सेप्ट करना वो बात अलग है। और यदि सभी लोग अंदर से एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो धर्म कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। धर्म का काम है जोड़ना। धर्म का हम्म। काम कहीं कोई भी शास्त्र में, इस दुनिया का कोई भी धर्म शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि धर्म का, ये ऑटोमेटिकली वो धर्म धर्म ही नहीं रहता। यदि धर्म जोड़ने की वजह तोड़ना शुरू कर दे तो वो धर्म धर्म ही नहीं रहता। हम्म। तो फियर को साइड में करके जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है, वो बेस पे यदि आगे बढ़े तो हम धर्म की रियलिटी समझ पाएंगे और धर्म की गरिमा और धर्म का ताज ज्यादा हम चमक दे सकेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अभी जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, लेकिन शायद ही श्री राम के कोई गुण होंगे जो किसी व्यक्ति ने अपनाए होंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो उनके गुणों को इस युग में अपनाना बहुत ही चुनौती जी। भरा काम है, जो शायद ही कोई कर पा रहा है। राम जी, मैं आपको रोकता हूँ। श्री राम जी ने जो त्याग किया वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आज जी। का आज के जो लोग हैं वो 60 साल के हो या 20 साल का हो या तो वेरी यंग जनरेशन हो, त्याग वाली जो बात हुई, यदि आप और मैं हूं तो हम अच्छे फ्रेंड है, हम बात करेंगे। लेकिन आप कुछ मुश्किल में आए और जब मुझे कुछ त्याग करने का है तब मैं राम को भूल जाऊं तो मेरा राम राजी नहीं रहेगा। और बिल्कुल। ये रातों रात का मामला नहीं है। यदि मेरा चले, मैं पावर में हूं तो मैं तो एजुकेशन में ये सब कंपलसरी, जिसको वैल्यू ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, हुँ। वैल्यू ऑफ लाइफ मैं तो कंपलसरी कर दूंगा। थोड़ा मैथमेटिक्स कम आएगा तो चलेगा, थोड़ा साइंस कम आएगा तो चलेगा, लेकिन यदि वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है तो सब कुछ जीरो है और हम वो दिशा पे जा रहे हैं वो जो डेंजर फ्यूचर का सिंबल है। जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि हर धर्म में सिर्फ़ एक ही धर्म ऐसा नहीं है जो हमें कुछ सिखाता हो। हर धर्म आपको सही रास्ते पर चलने की सीख देता है। किसी भी धर्म में, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी को दुःख पहुँचाएँ, किसी को तकलीफ पहुँचाएँ या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें। लेकिन अभी जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो इससे थोड़ी अपोज़िट है। जी जहाँ पर हमें लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अगर हम देखें, ध्यान से सोचें, तो वो कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। जी अ, अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन कई बारी ये सवाल भी उठे हैं कि जब चुनाव आ जाते हैं, तो जो दंगे होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जी अचानक से जो जय श्री राम का नारा लगना शुरू हुआ है, वो एकदम से बढ़ गया है। जहाँ लोग शर्माते थे अपने आप को ये कहने में कि मैं संस्कारी हूँ, मैं मंदिर में जाना पसंद करता हूँ, अब हर कोई रील बना-बना कर अपलोड कर रहा है कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो ये भक्त हूँ और वो किसी भी धर्म में, हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा देखने को मिली है। तो वहाँ जी राजनीति से क्या कनेक्शन हो सकता है? जी ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है और फियर पॉलिटिक्स बहुत पुरानी आइडियोलॉजी है। जी। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जीतना। आज हुँ। के जमाने में यदि ऐसा हो जाए तो राम, श्री राम भी वापस आएंगे, श्री कृष्ण भी आएंगे और शायद शिव जी भी आएंगे। लेकिन ये बातों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यदि सात्विकता बेस पे
अपने काम की राजनीति पे यदि पॉलिटिक्स किया जाए तो ये सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, एनी हाउ जीतना। मैं हम्म। कई बार बोलता हूं कि जीतने के लिए भी 1 लाख रीजन होते हैं और हारने के लिए भी 1 लाख रीजन होते हैं। आजकल वो सात्विकता वाला मामला है ही नहीं। आप हम्म। कैसे भी, मैं थोड़ा पॉइंट के वो करता हूं। यदि आपने, आपको पता होगा, ये जो सुन रहे हैं वो सभी लोग को पता होगा, आपके गांव में, आपके विस्तार में कोई बंदा 1 साल में 50 CR कमाता है और ये आसपास के अच्छे काम में 50 में से 5 करोड़ दान में दे देता है, तो हम लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसको स्टेज देते हैं और उसको प्लस 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 बहुत बड़ी बात करते हैं। लेकिन हम्म। मुझे पता है, मैंने अभी शायद 10-15 साल पहले एक ही जगह मुझे ऐसी मिली कि भिंड एरिया है ना जो एमपी में, वहां जी। चंबल नदी के किनारे पे एक एक मंदिर है। वो किस हम्म। धर्म का, किस संप्रदाय का है वो मुझे नहीं बताना है। वो हम्म। वहां के लोग मुझे वहां चंबल वहां ले गए। वो जगह पे एक ऐसी, पहली बार मुझे अच्छा लगा कि वहां यदि आपको 1 CR या 5 CR वो मंदिर में आपको डोनेट करना है तो वो आपका नाम लिख देंगे, आपका बायोडाटा ले लेंगे और बोलेंगे कि विदिन ए 3 मंथ हम आपको बताएंगे। वो हम्म। 3 महीने में वो लोग क्या करते हैं बहन जी, आपको पता है, आपका रिकॉर्ड देखते हैं कि आप यदि ये 1 CR या 5 CR डोनेट कर रहे हो तो आपके पास जो पैसे है वो कहाँ से आए। यदि आप प्योर व्यापारी और अच्छी तरीके से सात्विक ढंग से आपके पास नहीं है तो वो हाथ जोड़ के विनती कर देते हैं कि हमारे पास अभी फंड है, हमें नहीं जरूरत है। देखा, ये सात्विकता होनी चाहिए। जी। मेरा कहने का मतलब, हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम सात्विकता नहीं देखते हैं। आपके पास पैसा आ गया, कहां से आया कोई किसी को नहीं पूछता। कितने लोगों की हाई ली, कितनी बार धर्म को तोड़ा, कितनी बार सत्य को तोड़ा, कितनी बार आपने कॉम्प्रोमाइज के साथ पैसा कमाया। बिजनेस में सभी जगह पे जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो कुछ नहीं देखते। मेरा कहने का मतलब, सेम पॉलिटिक्स में जो आपका क्वेश्चन है, सेम पॉलिटिक्स में भी है कि जीतना है तो जीतने में ये उसको शब्द उसके लिए यूज है फियर पॉलिटिक्स। और हम्म। जहां की हिंदुस्तान की बात है, हमारे भारत इंडिया की बात है, तो हमें सबको पता है कि कैसे भी यदि हिंदू साइकोलॉजी का अभ्यास किया जाए और संविधान का 1 2 3 संविधान देख के तो कौन काम करता है आजकल, जितना कैसे है, तो इसमें ये ह्यूमन साइकोलॉजी बेस पे धर्म वाला मामला। और मैं ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ, करना भी चाहिए। राजनीति आपकी पार्टी है तो कैसे भी पार्टी को जिताना चाहिए। लेकिन ये समझने वाली बात तो लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है, प्रजा के लिए है कि कहीं ना कहीं हमारा यूज हो रहा है या हमारा लाभ लिया जा रहा है, ये दो अलग बात है। तो ये हम्म। पॉलिटिक्स में कभी ये निकलेगा भी नहीं। और कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि फियर पॉलिटिक्स, इतना बड़ा देश, मैंने 27 स्टेट में काम किया है, मुझे पता है हमारा इतना अच्छा देश, इतना बड़ा देश, इसमें यदि सरकार बनानी है कोई भी पार्टी को, तो ये धर्म वाला मामला मीन्स फियर पॉलिटिक्स वाला मामला बहुत बड़ा लेवल से, जो मास साइकोलॉजी बोलते हैं ना, उसका यूज करना ही पड़ेगा। और कोई धर्म में एक दूसरे के साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो हम फेस कर रहे हैं इसमें 2-3 रीजन है। एक पॉलिटिकली कैसे ऐसा होगा, ये भय में है, वो भय में है, कैसे भी अपनी रोटी पकनी चाहिए। दूसरा हम्म। है धर्म को, जो मैंने शुरुआत में किया, आप एक स्टडी करना चाहिए कि रियल बेस पे धर्म को समझने वाले लोग कितने परसेंट है। कि एग्जैक्टली। धर्म क्या है, जो मैंने शुरुआत में किया, कर्म और धर्म में पूरा मैंने वहां तक, मुझे पता है सालों पहले कि एक एक गैंग थी जो रोबरी करती थी। हम्म। वो कहाँ की है और किस धर्म की है मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन तब मैं 10th में था, 15 साल का था, मुझे पता है। जब वो हम्म। हाईवे पे रोबरी करने जाते थे ना, तो वो कुछ चढ़ाना होता है ना माता जी को, या वो बकरा वगैरह चढ़ाना होता है हाँ। ना, उसकी बाधा रख के जाते थे। आप समझ रहे हो कि कितनी नेगेटिविटी बेस पे है। कि यदि हमारी रोबरी अच्छी तरह हो गई, अच्छी तरह सक्सेस हो गई, तो हम ये उसको क्या बलि बलि बोलते हैं कि हम बलि जी। चढ़ाएंगे।
बलि है चढ़ाना। ना? तो मेरा कहने का मतलब पहला, ये आजकल जो धर्म के मामले में हम गूंच उभी हुई है, इसमें पहला रीजन पॉलिटिक्स है। दूसरी बात है, धर्म को रियल बेस पे समझना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि धर्म, हम जैसे आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, हमें सब छोटे थे तो भाई ये माता जी को नमन करो, भगवान को नमन करो, दीवा करो, अगरबत्ती करो, ये सारी चीजें अपने अपने धर्म में जो होता है वो सिखाया जाता है। लेकिन बचपन से ये सिखाना भी चाहिए कि कर्म बेस पे होना चाहिए। यदि मैं धर्म 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 करूं और रात दिन लोगों का बूच मार रहा हूं तो ये धर्म नहीं है। धर्म के बेस पे मैं मेरा स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं, और मैंने बताया कि यदि मेरे स्वार्थ के लिए मैं कुछ कर रहा हूं तो आप अधर्म हो जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला पॉलिटिक्स, बीजा धर्म को रियल बेस पे हम नहीं समझते हैं, और तीसरी हुँ, बात कट्टरता। यदि लेमन जूस बॉडी के लिए अच्छा है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, यदि मैं 20 ग्लास पी जाऊंगा तो मुझे आईसीयू में जाना पड़ेगा। हनी राइट। बॉडी के लिए अच्छा है, मैं हनी की जो मात्रा है इतनी लू तो अच्छा है, लेकिन मैं 250 ग्राम या आधा किलो हनी एक साथ गटक जाता हूं तो मुझे आईसीयू में दाखिल करना पड़ेगा। कहने का जी, मतलब ये है कि जो ये कट्टरता है ना, ये कहीं ना कहीं दुश्मनी खड़ी करती है, और कट्टरता का रीजन भी स्वार्थ होता है। कट्टरता हुँ, का रीजन भी स्वार्थ होता है, लेकिन कोई किसी को कुछ समझाता भी नहीं है, कोई किसी को कुछ सुनने का प्रयत्न भी नहीं करता हो, और वो अपने आप भी समझते नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं धर्म, रियल धर्म जो है वो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉर्नर पे खड़ा हो गया है। जी। बिल्कुल। जी। जो मेन प्रॉब्लम है वही मुद्दा है कट्टरता, जिसे जी। मैंने ऑब्ज़र्वेशन का नाम दिया लेकिन शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। और जो आपने कहा वो बहुत बड़ी बात है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि धर्म के नाम पर हम लड़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें से सही ज्ञानी कौन है? क्योंकि जो सही ज्ञानी है वो लड़ नहीं रहा है। वो जी। समाज में किस तरह से सब कुछ सेटल रहे इस पे कोशिश में लगा है, भले छोटी-छोटी कोशिश में लगा है, लेकिन जिसमें समझ नहीं है वो बस एक सिपाही बनकर खड़े हो गए हैं कि हम जी। लड़ना शुरू कर देंगे और ऐसे में जब कोई त्योहार आते हैं, कुछ त्योहार एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें देखने भी मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा दुखद है। जी। यहाँ पर मेरा सवाल यही रहेगा कि जो मैं आपने आपको कहा रोकू। जी, जी। मैं मुझे एक बात याद आई, मैंने ऐसे लोगों, बहन जी, देखे हैं जो 3-3 बार डिवोर्स, छूटा-छेड़ा बोलते हैं ना, हाँ। 3-3 बार डिवोर्स ले लिया है, और वो सेमिनार में बोलते हैं कि पति पत्नी को कैसे जीना चाहिए। मैं तो इसमें हुँ, बहुत एंटरटेन होता हूँ। खुद ने जो 3-3 बार डिवोर्स लिया है, खुद जो डी एडिक्शन सेंटर का हेड होता है, वो सेमिनार में जब ब्रेक आती है आधा घंटे की तो अपनी चैम्बर में जाके स्मोक कर लेते हैं, हुँ, और जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम सब तालियां पाड़ते हैं। जी, मेरा कहने का मतलब रियल बेस पे, रियलिटी से हम जितने दूर जाएंगे ना, इतना बहुत दुखी, अभी तो ये शुरुआत है, हम बहुत दुखी हो गए। और ये हमारे कारण से मेरा गांव, मेरी घर, मेरी सोसाइटी तो ठीक है, लेकिन मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ा है बहन जी, मुझे पता है कि ये जो डबल लाइफ होती है ना, डबल लाइफ लोगों की, उसकी पर्सनल पर्सनल आप स्टडी करेंगे ना, तो वो सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। इसीलिए मैं सभी को प्रार्थना करता हूं कि धर्म की रियलिटी यदि हम समझ जाएंगे ना, तो ये जिंदगी बहुत जीने लायक हो जाएगी। जी। बिल्कुल। किस तरह से लेकिन समझ सकते हैं? क्योंकि अभी जो समझ लोगों में है वो सिर्फ़ कुछ सेकंड्स की जो रील वो देखते हैं, कुछ भड़काऊ भाषण वो सुनते हैं, कुछ चीज़ें वो यूट्यूब पर देख लेते हैं। तो वहाँ वो इस चीज़ को समझने के सेंस में ही नहीं होते हैं कि ये जी। धर्म के बारे में नहीं है, ये राजनीति के बारे में है। जी। तो इस चीज़ को समझें कैसे? ख़ासकर जो युवा है, इसका टारगेट एक्चुअली कौन है? पहले तो इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूँगी कि क्या सच में सिर्फ़ युवा ही टारगेट है या ऑल ओवर सबको इसका टारगेट बनाया जा रहा है? और किस तरह से जिस समझ की हम बात कर रहे हैं, तो वो समझ हम कैसे लाएँ, कैसे लोगों में उस समझ का बीज बोएँ? जी। अभी जब मैं छोटा था ना, तो कुछ बहुत छोटा था, तो मेरे घर थोड़े गेस्ट आए, तो मेरी माँ, हम माँ बोलते थे, मेरी मम्मी ने खीर बनाई थी। खीर में समझते हो ना बहन जी आप? जी, जी। तो ये खीर में शुगर बहुत हो गई थी, थोड़ा हाँ। ज़्यादा शुगर हो गई थी। हुँ। तो किसी एक महिला थी, मेरी फ्रेंड होगी शायद, मेरी माँ की, तो उसने बोला अभी ये फेंकना पड़ेगा। तो हुँ।
माँ ने बोला कि नहीं फेंकना नहीं है, हम खीर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, इसमें और ज्यादा खीर कर देते हैं और शुगर और नहीं डालेंगे तो बैलेंस आ जाएगा ना। जी। तो ये बात आज मुझे यहाँ ऐसी लगती है कि हम फेंकने में है कि चलो ये हुँ, बगड़ गया उसको फेंक दो नहीं, लेकिन ये क्वांटिटी है और क्वांटिटी में ह्यूमन पावर का तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, इतना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये करने की जरूरत है। और सबसे पहली बात ये कि नेक्स्ट जनरेशन को यदि सफर नहीं करना है तो एजुकेशन में ये डालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। मुझे तो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने तो मेरा एक वीडियो भी आपने देखा होगा, राहुल जी को भी 10 साल पहले किया था तो मेरी बात ध्यान में नहीं ली थी, आज वो लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। मेरा हुँ, कहने का मतलब, आप मुझे अच्छी बात कहो और मैं करूं, ये एक अच्छी बात है। और 10 साल के बाद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी बात 10 साल के बाद मुझे जख मार के करना पड़े, वो एक अलग बात है। तो जी। ये जब यहाँ तक पानी आ जाए, उससे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम को, गवर्नमेंट को, सोशल लीडर्स को, सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सोसाइटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बेस से ह्यूमन वैल्यू डालना चाहिए, धर्म की रियलिटी डालना चाहिए कि धर्म क्या है, बॉर्न टू स्मशान तक का जो रोल है, इसमें धर्म का क्या रोल है, धर्म की रियलिटी में बार बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जो धर्म यात्रा चलाता हूं ना, इसमें यही बात समझाने का ट्राई करता हूं कि धर्म की रियलिटी क्या है। यदि मैं भजन में 10 घंटा करूं, भजन करूं, तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, यदि मेरे पास टाइम है करना चाहिए। लेकिन वो 10 घंटा यदि मैं किसी गरीब की मदद के लिए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कर्म बेज पर काम करने में, किसी नीडी को मदद करने में करूं, तो वो भी एक भजन है। तो हुँ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात है समाजवाद और मूढ़ीवाद। दुनिया का कोई भी कंट्री आप देख लो, समाजवाद से मूढ़ीवाद का जो प्रयाण है ना, वहां कहीं ना कहीं सात्विकता को रोना पड़ता है। आज हम वो तबक्के में है, लेकिन यदि उसका उसको यदि किलर नहीं बनाना है, यदि उसको बहुत हार्मफुल नहीं बनाना है, तो अभी इतना लेट नहीं है। हम मैंने बोला प्राइमरी एजुकेशन से ये डालना चाहिए। इस जो रियल धर्म को जानते हैं, इससे लोगों को सेमिनार रखना चाहिए, कंपलसरी पेपर रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट पेपर रखना चाहिए। आप कितना भी पढ़ो, वो हमारा अटैक किया था ना दिल्ली, दिल्ली कहाँ, अमेरिका में, लादेन, लादेन आई थिंक, हुँ, लादेन। हाँ, वो साल वो इंजीनियर था मेरे हिसाब से, मैंने कहीं पढ़ा था, है ना। हम इंजीनियर को, वो इंजीनियर थे ना, लादेन शायद इंजीनियर थे। तो हुँ, उसने जो उसने कर्म किया, वो कर्म तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। एक इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, वो लड़का लड़की को या तो कोई भी को हम रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इंजीनियर है। मेरा कहने का मतलब, आप कितना एकेडमी वाइज कितना भी आगे चले जाओ, भौतिक बेस पे आप कितने भी आगे चले जाओ, पॉलिटिकली या तो कोई भी फील्ड में आप कितना भी आगे चले जाओ, लेकिन वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है, हुँ। साइकोलॉजी का स्टडी नहीं है, और धर्म की वास्तविकता नहीं है, तो आप मैं ताकत से बोल सकता हूं कि 5 CR की कार में घूम सकते हो, लेकिन साइकिल वाला आनंद नहीं पा सकते हो, यदि आप धर्म की रियलिटी नहीं जानते हो तो। जी। बिल्कुल। जब आप ये बातें कह रहे थे तब मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी एक्चुअली, कि जो दूसरे देश हैं वो अपने आप की तरक्की कैसे हो इस कोशिश में लगे हैं। कोई चाँद पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है, अलग-अलग चीज़ें ढूँढने की कोशिश कर रहा है जिससे जो टेक्नोलॉज़ी है और भी आगे बढ़ जाए। और वहीं हमारा देश औरंगज़ेब की कब्र ढूँढ रहा है, मंदिर के अंश ढूँढ रहा है। तो ये कहाँ किस हद तक हमें गिरा सकता है? ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हमें कहाँ ले जा सकती हैं, हमारे देश को? नहीं, ये तो कहीं न कहीं संविधान का अपमान है। और वो बात यदि सनातन की बात करें तो वो सब्जेक्ट पूरा चेंज हो जाएगा। हुँ, सनातन अ, ब्रह्मांड का जब बॉर्न हुआ तब से आज लेके सनातन तो है। यदि वो बात हम करेंगे तो दूसरे लोगों को थोड़ा बुरा लग जाएगा, क्योंकि हुँ, सभी इस दुनिया में जितना लोग है, जितना पेड़ है, जितना जीव है, जो कुछ है, जिसको जीवंत बोलते हैं हम, वो सारी हुँ, चीज़ें सनातनी है। और बात रही है औरंगजेब वाली और आजकल की, कहने का मतलब 50, 100, 200 की, क्योंकि धर्म की बात, वो तो साल 2 साल या तो 200 साल कुछ बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। ये हुँ, सारी चीजें, ये सारी चीजें
बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स होती है। और मैंने जो ये सारी हमारी बात हो गई फियर पॉलिटिक्स कैसे भी करो। मैंने एक जगह पे कहा था कोई एक पार्ट, हमें पॉलिटिकली बात नहीं करनी, एक पार्टी ने बोला था कि हिंदू खतरे में है। तो यदि कोई कोई ताकत वाला बंदा है, कोई मस्त मल है, लड़ सकता है, उसको हम कहेंगे कि तू भय में है, तू भय में है, तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो थोड़ा भय में चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स है, इसीलिए बात मुझे पॉलिटिकली आज की अपनी आधा घंटे 1 घंटे में नहीं करनी है। यदि एक टीम में 8 लोग है, एक टीम में 8 लोग है, 8 लोग है, एक टीम में 2 लोग है, तो 5वीं कक्षा का लड़का लड़की को पूछे कि इसमें से कौन जीतेगा, मैं यदि आपको पूछूं कि एक तो कौन जीतेगा, 8 वाले ही जीतेगा। भाई में तो 2 है। फिर भी मैं बोलता हूं कि 8 मेंबर है, वो लोग भय में है। मैं बात कर रहा हूं देश के हिंदू मुस्लिम की, है ना। तो फिर भी चलता है, फियर पॉलिटिक्स बेस पे चलता है। और मैं तो कहीं ये मेरा यदि कहने का मतलब लोग समझ सके तो मैं ये बोलता हूं कि मेरा इस पृथ्वी पे जिस विस्तार में जन्म हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है, तो लड़ने की ताकत मेरे में होनी चाहिए। और धर्म बेस पे लड़ना है तो कर्म बेस पे लड़ना। अब्दुल कलाम जी जो थे, एक भी देश में एक भी बंदा मुझे इसे बताओ कि अब्दुल कलाम जी के बारे में नेगेटिव कुछ बोले, बिल्कुल, है कोई ना। नहीं मेरा मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें कर्म बेस पे है। धर्म की रियलिटी रिपीट करता हूं कि यदि हम धर्म की रियलिटी नहीं समझेंगे, यदि हम कट्टर रहेंगे, सिर्फ धर्म में नहीं लाइफ में भी, ज्यादा कट्टर आदमी की आयुष्य भी कम होती है। आपको आप जो तामसी लोग बोलते हैं ना, ये और दूसरा पॉलिटिक्स जो है, ये सारी चीजें समझनी चाहिए। और ये नहीं समझेंगे तो आखिर नुकसान मुझे क्या, ऐसी बात हम करते हैं ना, आखिर नुकसान तो पर्सनली हर घर में रहेगा, हर सभ्य को रहेगा। जी बिल्कुल। जी आज की ये जो चर्चा का जो चीज़ें हम दर्शकों तक पहुँचाना चाहते थे, वो सभी चीज़ें आपने बहुत बखूबी तरह से समझा दी हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो ऐसी मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, हम किसी भी धर्म के विरुद्ध इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे थे। हम बस एक प्रैक्टिकल चर्चा कर रहे थे, जो आजकल हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम अनदेखा कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है, किन मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है, इसके बारे में इस वीडियो में हमने बात करी है। मैं चाहूँगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं आपके माध्यम से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को विनंती करता हूं कि धर्म की रियलिटी बेस पे 1 घंटे में, मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए, यदि मेरा लाभ लिया जाए तो मैं मेरा घर का रुपया खर्च करके, मेरा डीजल जला के मैं आऊंगा और बच्चों के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन आज बहुत रिक्वायरमेंट है कि मैं जब बात करूंगा तो वो सनातन की करूंगा कि धर्म की रियलिटी क्या है, वो यूथ को समझाना खूब जरूरी है। और इसमें कहीं भी मेरी कोई आवश्यकता है तो मैं मेरे क्या बोलते हैं नसीबदार मानूंगा कि मेरे को ये काम करने का मौका मिला। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आखिर में आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें एक छोटा-सा मैसेज अगर आप देना चाहें, तो क्या मैसेज देंगे? बस वही बात, धर्म है तो हम है, लेकिन धर्म क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, यदि हम नहीं जानते तो सब कुछ, क्योंकि रावण भी धार्मिक था, दुर्योधन भी धार्मिक था। हमें धर्म समझना है राम वाला, हमें धर्म समझना है अर्जुन और कृष्णा वाला। जी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया करशन बापू जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का इतना बखूबी, इतना अच्छे से जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश पर डिवाइड एंड रूल बहुत पहले से इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी को तोड़ना है, किसी के देश को तोड़ना है, तो डिवाइड एंड रूल हमेशा से एक बेस्ट टूल रहा है। और ऐसा ही कुछ अभी भी हमारे देश में चल रहा है, जिसे हम बहुत ही आसानी से अनदेखा करते जा रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है ये जो हम आए दिन देखते आ रहे हैं। किसी भी धर्म को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है। हम सभी को जन्म से हक होता है अपने-अपने रिलिजन को फॉलो करने के लिए और हमारे पेरेंट्स की कही बातों को फॉलो करना। लेकिन जब
हम अंधे बनकर किसी चीज़ को फ़ॉलो करने लगे, किसी बात को मानने लगे और एक परसेप्शन के साथ चलते रहें, तो वो कहीं न कहीं हमें और हमारे आस-पास के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे देश का जो युवा है, वो सही बातें समझे, सही रास्ते चुने, सही डिसीज़न्स ले और सही लोगों को फ़ॉलो करे। इसी तरह हम अलग-अलग मुद्दों पर चर्चाएँ लेकर आते हैं आप तक वीएनएम टीवी के ज़रिए, इसलिए देखते रहिएगा वीएनएम टीवी। नमस्कार। जिस धर्म को बचाने के चक्कर में हम इतने नारे लगाते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं और उस धर्म का मज़ाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। राजनीति का इसमें क्या रोल है? देश में जो ऑब्सेशन आ रहा है धर्म के प्रति, वो कितना सही है, कितना गलत है? धर्म की जो रियलिटी है कहीं ना कहीं हम उससे बहुत बहुत दूर चले गए हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ये जब नाभि से आता है तो कोई भी सनातनी को अच्छा लगेगा। एक स्टडी करना चाहिए कि रियल बेस पे धर्म को समझने वाले लोग कितने परसेंट है।